दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रभु राम जब वनवास के टाइम चित्रकूट गए थे और वो सती अनसुईया जी से मिले थे कैसे, ये और जानकारी वाल्मीकि रामायण से दूंगी। तो चलिए सती अनसुईया संवाद स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब राम प्रभु महर्षि के आश्रम में आए तो उन्होंने एक ऋषि से बोले कि आज आप जाकर महर्षि अस्त्रियों से बोल दे कि राम आए हैं। फिर वो ऋषि जब महर्षि से बोले तो महर्षि जी ने बड़ी प्रसन्न होकर राम आए आ गए हैं, आज इतना शुभ दिन है, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे, ये बोले ऋषि से। फिर वो तीनों को अपने आश्रम में आने का स्वागत किए। फिर तीनों ने आशीर्वाद लिए। फिर अस्त्रुत ऋषि बोले राम सती अनसुईया से मिलो। फिर तीनों ने इनको अपना परिचय दिया और उनसे आशीर्वाद मांगे। अनसुईया जी इन तीनों को बड़ी ही प्यार से देख रही थी। फिर महर्षि सीता जी को अपने कक्ष में ले जाकर उनका सत्कार करने को सती अनसुईया जी से बोले। फिर राम प्रभु बोले सीते, विश्व वंदनीय महासती अनसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये बड़ी परम तेजस्विनी है जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहाँ की धरती दग्ध हो रही थी तो अपने घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उनकी धारा को यहाँ चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई बार प्रयास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से पुण्य तो मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों ही संवरते हैं। जाओ इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। फिर अनसुईया जी बोली तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों के एक निष्ठ सेवा का ही फल है और कुछ मैं नहीं जानती, बाकी सब कुछ देव जानते हैं। फिर वो सीता जी को अपने कक्ष में ले गए और राम जी भी आसन ग्रहण किए इधर। फिर अस्त्रुत ऋषि जी बोले राम, हमें बहुत दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारे चित्रकूट में आगमन का पता चला तो हम इसी आशा में थे कि तुम कब इस आश्रम में अवश्य आओगे। आपके आने से ये आश्रम धन्य हो गया। फिर राम जी बोले ये तो आपकी उदारता है भगवान, जो आप अपने सेवक का मान बढ़ाए हैं। फिर अस्त्रुत ऋषि जी बोले राम, संपूर्ण प्रभुता पाकर भी तुम इतने विनम्र हो, इसी से तुम समस्त प्राणियों का मन मोह लेते हो। फिर सती जी सीता माता को पति धर्म का पाठ पढ़ा रही है। पति धर्म का पाठ उन्होंने सभी नारियों के लिए संकेत दिया, जो कि संस्कृत में है। कुछ लाइन मैं आपको बताती हूँ। नगरस्थो वनस्थो वा शुभात्वा आदि वा सुवा या शास्त्री नाम प्रिय भरता तशान लोका महोदया तो शीला काम प्रीत्रोवा धनत्रे परिवृत्त चित्रस्य स्त्री नाम आया श्रद्धावना परम देवतम पति। वो बोले पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विधि अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, तुम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने हमारे शक्ति की कितनी प्रशंसा की है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, केवल मन वचन से अपने पति की एक निष्ठ सेवा की हूँ।
नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा लेते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अटक रहती है, जो देवता तो क्या सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा का अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि पति से बड़ा हितकारी मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोगों में पहुंचाने में समस्त होते हैं। फिर दोनों में बहुत वार्तालाप हुआ। अनसुईया जी माता सीता को कई बार पति धर्म का पाठ अच्छे से पढ़ाए। उसके बाद फिर दोनों पढ़ाई। फिर सीता जी बोली, माते मेरी माँ ने भी मेरे विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरे पूज्य सासू माँ ने भी वन आते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बताए हुए आदर्श का पालन मैं कर सकूं। फिर सती जी बोली, आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पति व्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेगी। फिर बोली, सीते इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण है, अंगरक्त और पवित्र प्रावधान है जो मुझे देवताओं से उपहार स्वरूप दिए थे, वो मैं तुम्हें देती हूँ। और बोली, ये वस्त्र में आभूषण कभी मलिन नहीं होगा। इसलिए सती अनसुईया जी जो वस्त्र दिए थे, माता पिता 14 वर्ष वनवास में रही थी, लेकिन उनका वस्त्र कभी मैला नहीं हुआ था। इस और बोले, इस अग्रारक और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सदा ही युक्ति दिखोगी। फिर सीता जी ने उन्हें वो वस्त्र आभूषण ग्रहण किए। फिर महर्षि जी बोले, ये राक्षसों। फिर इधर जब वो बाहर निकली, इधर महर्षि जी बोल रहे थे राम भगवान को कि ये राक्षसों से सभी को बहुत, यहाँ के राक्षसों से सभी को बहुत भय रहता है, उसे नष्ट करो। फिर राम जी बोले, मैं यहाँ से, फिर वो राम जी बोले, आपका आश्रम मैं समझ गया भगवान, जो उसे नष्ट करना है। ऐसा ही राम प्रभु किए, राक्षस को मार दिए। फिर वो बोलते हैं कि मैं इस मार्ग पे जाऊं। फिर ऋषि बोले, राम सबसे पहले तुम सर्वभद्र ऋषि के आश्रम जाओ, वो बहुत काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए तुम पहले उनके आश्रम में जाओ। अगले वीडियो में सर्वभद्र ऋषि के बारे में वीडियो लेके आऊंगी। वो क्या बोले, वो पहले वहाँ कैसे पहुँचे, ये सब जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दर्शकों। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा दर्शकों। तो आज के लिए यही नारी के लिए यही धर्म होता है, वो पति के अलावा किसी और से कोई संबंध ना रखे, वो दोस्त के भांति रहे पति से, ताकि वो अपना सुख दुख दोनों ही बांट सके। ऐसी नारियां अब मिलती है या नहीं, वो आप बताएं।